नमस्कार, मेरा नाम दिलावर सिंह वाघेला है। आज का जो दिन है बहुत ही ख़ास दिन है। आज का जो दिन है वो है माघ शुक्ल पक्ष की तेरस। आज विश्वकर्मा जयंती है। विश्वकर्मा जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र है और ब्रह्मा जी वो पृथ्वी के या समस्त ब्रह्मांड के सबसे प्रथम वास्तुशास्त्री माने जाते हैं। उनके ये पुत्र है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जो है वो देवों के स्थपति यानी कि वास्तु कंसल्टेंट है। मैं दानव वो दानवों के वास्तु कंसल्टेंट है। आज मैं ये वीडियो विश्वकर्मा जयंती पे आपको बताना चाहता हूँ वास्तु का जो महत्व है। वास्तु वो हमारा सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। वो हम पढ़ाते भी हैं। उसमें काफ़ी रिसर्च किया है और हो सके उतना मैं अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थी को मैं प्रैक्टिकल वास्तु का नॉलेज ज़्यादा देता हूँ। क्योंकि किताबों में पढ़ने से आपको थोड़ा ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली उसको नहीं अप्लाई करेंगे, तो जो आपका वो समझ होनी चाहिए, वो उतनी पक्की नहीं बनेगी। तो आज मैं आपको तिरुपति बालाजी, जो कि साउथ का बहुत ही अच्छा मंदिर है। हम भी तिरुपति बालाजी के भक्त हैं और वहाँ की जो इनकम है, वो बहुत ही अच्छी है। अ, वहाँ पे जो ट्रस्ट है, यानी कहने का मतलब लोगों का जो ट्रस्ट है तिरुपति बालाजी में, वो भी बहुत है। तो ये जो तिरुपति बालाजी मंदिर है, उसका वास्तु कैसा है, वो मैं आपको थोड़ा समझाने का यहाँ पे प्रयत्न कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये जो आपको ये सीन आप यहाँ पे जो देख रहे हो, वो गूगल मैप से लिया हुआ है। मैं अपने स्टूडेंट को पहले यही बताता हूँ कि जहाँ पे भी आप वास्तु करने जाओ, सबसे पहले अगर वो बंगलो है तो उसके टेरेस पे जाओ, या फ्लैट है तो पहले उसके टेरेस पे जाके चारों ओर मुआयना कर लो। उसके बाद ही आप वास्तु देखना शुरू करो। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर जो है, उसका वास्तु क्या है, कैसा है। एक्चुअली यहाँ पे हम डिटेल में तो उसकी चर्चा नहीं कर सकेंगे, लेकिन वास्तु के जो छोटे-छोटे नियम हैं, वो यहाँ पे इतने सटीक है, इतने अच्छे तरह से उसको यहाँ पे ध्यान में लिया हुआ है, जिसकी वजह से वास्तु का बल तिरुपति बालाजी मंदिर को बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त हुआ है। सबसे हम पहले देखें, ये जो है ये हमें दिशा बता रहा है। ये रेड ऊपर की बाजू नॉर्थ बता रहा है। तो देखिए, ये इसको यहाँ पे हम सेंटर में ला दें तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट हो गया और ये पूरा तिरुपति बालाजी का जो है वो प्रॉपर्टी हो गई। अब सबसे पहला नियम है वास्तु का कि जो भी प्रॉपर्टी आप लो, या वही प्रॉपर्टी वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा फल देगी जिनके ईस्ट यानी कि ये पार्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी ये पार्ट और नॉर्थ ओपन हो या वहाँ पे कम ऊंचाई हो। तो ये जो पूरा प्रीमाइसिस देख रहे हो, वहाँ से आप अगर देखोगे तो ये जो पूरा, यहाँ पूरा तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे पर्वत कम है और ढलान है। उसके विरुद्ध वास्तु का दूसरा नियम है कि भी साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट अप होना चाहिए। तो यहाँ पे ये साउथ वेस्ट और ये वेस्ट। तो ये बाजू का पूरा जो पोर्शन है, वहाँ पे ऊंचाई यानी पर्वत जो है उसका उसकी ऊंचाई यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये पहला नियम यहाँ पे फिट बैठता है। दूसरा नियम जो है कि जो भी प्रीमाइसिस को नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ या ईस्ट में से आता हुआ रास्ता देखे, वो अच्छी मानी जाएगी। तो यहाँ पे ये जो प्रीमाइसिस है, उसको ये जो है नॉर्थ ईस्ट वहाँ से आता हुआ रास्ता हिट करता है, जिसको हम दिशाशूल या विधिशूला कहते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तीसरी एक बात है महत्वपूर्ण, जो भी प्रीमाइसिस या जो भी प्रॉपर्टी की चारों ओर रास्ता होगा, वो प्रॉपर्टी वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छी मानी जाएगी और साथ में ही बहुत ही अच्छा फल देगी। तो यहाँ पे हम देखें कि ये जो पूरी प्रॉपर्टी है तिरुपति बालाजी का मंदिर की, उसके चारों ओर यहाँ पे अब मैं कर्सर आपको बता रहा हूँ, ये पूरा रास्ता है। तो कहने का मतलब कि ये प्रॉपर्टी जो है उसके चारों ओर रास्ते की वजह से भी इसको वास्तु का बल अच्छी तरह से प्राप्त हो रहा है। आगे वास्तु का एक नियम है कि जो भी प्रॉपर्टी के ईशान कोने में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में या ईस्ट में जल का संग्रह होगा, वो अच्छा फल देगी, उसको वास्तु का बल मिलेगा। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पृथ्वी पे
70% पानी है, हमारे शरीर में भी 70% पानी है। तो वास्तु में जल तत्व का महत्व बहुत ही है। अगर आप वास्तु जब करने जाते हो वहाँ पे अगर आपने जल संग्रह अच्छी जगह पे करवाया, तो भी वो जगह को अच्छा वास्तु बल मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखें कि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है। तो ये नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पे ये आप ग्रीन कलर में जो देख रहे हो, वो वाटर सोर्स है, वाटर एलिमेंट है। वहाँ पे नित्य पुष्करिणी करके पवित्र कुंड है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है। यानी ये जो प्रीमाइसिस है तिरुपति बालाजी की, उसके नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में जल संग्रह है। तो वो भी ये तिरुपति बालाजी मंदिर के वास्तु को बहुत ही बल देता है और ये कुंड का बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट ये वास्तु को अपलिफ्ट यानी बल देने में रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात यहाँ पे हम देख सकते हैं। आगे हम देखें, जो प्रीमाइसिस या जो प्रॉपर्टी का नॉर्थ दिशा, साउथ ईस्ट दिशा या नॉर्थ ईस्ट कोना बढ़ रहा हो, वो अच्छा फल देगी। तो यहाँ पे हम देखें, ये है ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। अगर हम यहाँ से एक लकीर खींच दे स्ट्रेट, तो ये थोड़ा बढ़ा हुआ हमें कोना दिख रहा है। तो ये क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट का कोना है। तो यानी तिरुपति बालाजी मंदिर की जो ये प्रीमाइसिस है, उसमें नॉर्थ ईस्ट कोना जो है वो यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो वो भी उसको अच्छा वास्तु बल दे रहा है। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरी एक बात जो है, यहाँ का जो प्रसाद है उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो पूरी प्रेमाइसिस है उसमें जो लड्डू प्रसाद जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे है, यानी कि वेस्ट में। ये जो पद है वो वरुण का पद है। वरुण जो कि क्वालिटी कंट्रोलर है। तो वरुण के पद में अगर कोई भी चीज़ आप रखते हो तो वो अच्छी तरह से मेंटेन होती है। तो यहाँ पे ये भी एक अच्छी बात है कि भाई लड्डू प्रसाद घर जो है वो यहाँ पे वेस्ट में वरुण के पद में, यानी कहने का मतलब वहाँ पे वो आ रहा है। तो ये भी ओवरऑल तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो भी 4 या 5 जो सिंपल नियम थे वास्तु के वो मैंने बताया है कि भाई ये जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट वो नीचा है, ढलान है वहाँ पे। ये पूरा जो वेस्ट साउथ है वो अप है, क्योंकि वहाँ से बैक जाएंगे तो पहाड़ आएंगे, यानी वेट है वहाँ पे। दूसरी बात जो है एंट्री नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ, प्रीमाइसिस के चारों ओर रास्ते, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में जल संग्रह। ये जो है 4-5 बातें वो जो है वास्तु, यानी तिरुपति बालाजी मंदिर के वास्तु को बहुत ही अच्छा बल दे रहा है। ये मुख्य मंदिर है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इससे भी ये जो है जल संग्रह वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। तो यानी जो प्रीमाइसिस जो है मंदिर जो है मुख्य मंदिर, उससे भी ये जल संग्रह या एंट्री ये सब बहुत ही अच्छी जगह पे है। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये जो मैंने आपको वास्तु एनालिसिस बताया तिरुपति बालाजी मंदिर का, आपको उससे कुछ जानकारी मिलेगी। और आज से हम एक नया सब्जेक्ट जो है मेरा प्रिय सब्जेक्ट वास्तु, उस पे भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और उसमें मैं प्रयत्न करूँगा कि हम अ, यानी थियोरेटिकल मैं बातें कम करूँगा, लेकिन जितनी भी जगह पे मैं जाता हूँ वहाँ का मैं वास्तु देखता हूँ, उसके फोटोग्राफ्स मैं लेता हूँ, फिर आके उसका एनालिसिस करता हूँ। तो हो सके उतना मैं आपको फोटोग्राफ्स बताऊँगा, वो वीडियो बताऊँगा, जिससे आप प्रैक्टिकली वास्तु चेक कर सकें और वास्तु के रूल्स है जो अप्लाई कर सकें। आशा रखता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। आपको अगर उसमें कुछ सही कुछ गलत कुछ लग रहा हो तो प्लीज़ मेरा ध्यान दोगे। धन्यवाद। अ, विश्वकर्मा जो है हमारे वास्तु कंसल्टेंट यानी हमारे गुरु, हम सब वास्तु शास्त्रियों के गुरु, मैं उनको नमस्कार करके ये वीडियो उनको समर्पित करता हूँ। अपने वास्तु जो दोस्त है उनको मैं समर्पित करता हूँ। वास्तु के जो विद्यार्थी है जिनको वास्तु सीखने की बहुत ही इच्छा है, लेकिन मुझे पता है कि भाई वास्तु लोग 25% या 30% पढ़ाते हैं, बाकी का वो नहीं पढ़ाते क्योंकि उनकी जो मोनोपोली है वो चली जाती है। लेकिन मैं प्रयत्न करूँगा, अगर आप मेरे ज़्यादा नहीं बोलता 20 से 25 वीडियो आप देखोगे, तो मैं आपको बेट लगा के कहता हूँ कि आप किसी भी जगह का वास्तु कर सकोगे या किसी भी वास्तुशास्त्री के साथ आप चर्चा कर सकोगे।
ये मेरा विश्वास है मेरे पे। मेरे जो गुरु है वो एमएस यूनिवर्सिटी जो है बड़ौदा, वहाँ के वो वहाँ पे वो वास्तु पढ़ाते हैं, कनु भाई पुरोहित सर। मैं आज उनका खूब उनका मैं आभार मानता हूँ कि उनकी वजह से मैं ये वास्तु का जो क्षेत्र है उसमें आ सका और अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ। आशा रखता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। जय माता दी।